चलिए देखते हैं क्या बोलता है सवाल। ये बोल रहा है कि आपको इस m का वैल्यू बताना है सच दैट कि जब ये वेज एक्सेलरेट करे तो ये छोटा वाला ब्लॉक इसके रिलेटिव मूव नहीं करे और यहाँ पे कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो कैसे सोच सकते हैं, पहले तो देखो इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन क्या होगा T, नीचे mg, ठीक है। और अगर इसको हम एक सिस्टम लेके एक बार इक्वेशन लिखें, ध्यान से देखना, तो इस पे हॉरिजॉन्टल में एकमात्र फोर्स क्या है, T है। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन ये है, चूँकि इन दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है तो जिस एक्सेलेरेशन से ये वेज मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक मूव करेगा इसके साथ, ठीक है। और ये भी कितने से मूव करेगा, A से। तो पहले तो इस पे इक्वेशन लिखें हॉरिजॉन्टल में कंबाइंडली, तो आप क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल टू m डैश प्लस m इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम T माइनस, नीचे को माइनस ले रहे हैं और ऊपर को प्लस, तो प्लस में फोर्स है T, नीचे में फोर्स है mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो इसको आप लिख सकते हो mg माइनस T इक्वल टू ma, है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अननोन देखो क्या क्या है, अननोन है एक तो टेंशन T, एक एक्सेलेरेशन और एक ये m, यानी 3 अननोन और इक्वेशन कितने हैं, 2। मतलब हमें और इक्वेशन की ज़रूरत है। अब ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इन दोनों का, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, देखो पहले वेज का बनाओ, तो अगर वेज का बनाते हो तो इधर टेंशन T, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, छोटा वाला ब्लॉक लगा रहा होगा N, ये एंगल थीटा है, ठीक है। नीचे से एक नॉर्मल लग रहा होगा N1 और इस वेज का खुद का वेट m डैश g, ठीक है। तो इसको अगर रिजॉल्व करते हो आप तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपका n थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो n साइन थीटा और नीचे हो जाएगा n कॉस थीटा। तो इसको हटा दो आप, ठीक है। और अगर इस ब्लॉक का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो ब्लॉक का नीचे हो जाएगा mg, ठीक है। और इस पे भी हम रिजॉल्व फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो n का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा n साइन थीटा और इधर हो जाएगा n कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस हमने ऐसे चूज करा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, इधर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ एक्सेलेरेशन इधर है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए लिख सकते हो, देखो इसका वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो आप लिख सकते हो n कॉस थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। और इधर लिख सकते हो n साइन थीटा बराबर ma, ठीक। ये ब्लॉक का हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसके लिए अगर हॉरिजॉन्टल में हम लिखें, इसके लिए वर्टिकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखोगे T माइनस n साइन थीटा बराबर m डैश a, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। चलो, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 4 अननोन हैं और 5 इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इक्वेशन नंबर 4 और 5
कंबाइंड होके 1 दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू a/g। तो a बराबर g tan थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे काम का है अभी बहुत ज़्यादा। देखो कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन को a बराबर g tan थीटा को अगर आप 2 में पुट करो और 1 में पुट करो, पहले तो इसको पुट कर लेते हैं दोनों को, तो देखते हैं क्या आता है। तो वी विल गेट t इक्वल टू m डैश प्लस m g tan थीटा। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा चेंज होके, और दूसरा इक्वेशन बचेगा mg माइनस टी इक्वल टू m g tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से t का वैल्यू यूज़ करते हैं इसमें, तो सिर्फ m में इक्वेशन आएगा, तो mg माइनस m डैश प्लस mg tan थीटा बराबर mg tan थीटा, ठीक है। अब चूँकि हमको m के लिए सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आओ आप, तो ये बचेगा m g इंटू 1 माइनस tan थीटा बराबर m डैश प्लस mg tan थीटा, ठीक है। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और m आपका आ जाएगा m डैश प्लस m tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब अगर tan थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आपका फाइनल आंसर दिखेगा m बराबर m डैश प्लस m बाय कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। यही दिया हुआ आंसर। थैंक यू। चलो, तो इस सवाल में 3 सिचुएशन है ना। हम लोग तीनों पे बारी बारी बात करेंगे। तो ये आपका पहला सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर ए, ठीक है। तो इसको ऐसे सोचते हैं, ध्यान से सुनना, कंस्ट्रेंट वाला पार्ट हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो इसका एक्सेलेरेशन हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ a2, ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन हम मान लेते हैं a1, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों का अगर रिलेशन निकालने की बात करें, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हो, तो अगर ये वाला पुली a2 से ऊपर जाएगा, कितने से, a2 से, तो ये स्ट्रिंग भी a2 से रिलीज होगा और ये स्ट्रिंग भी a2 से रिलीज होगा। मतलब अगर ये a2 से ऊपर गया, ये वाला पुली, है ना, तो कितना स्ट्रिंग रिलीज होगा, तो 2a2, और जितना स्ट्रिंग इसके ऊपर जाने से रिलीज होगा उतना स्ट्रिंग कौन कवर करेगा, ये, यानी ये a1 से जो आपका एक्सेलेरेशन होगा वो इसके बराबर होगा। ये आपका कंस्ट्रेंट वाला पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a2 है, ये a1 है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लो टेंशन T, नीचे 4G, इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग, तो टेंशन T, तो इसमें कितना हो जाएगा 2T, और नीचे 5G, है ना। तो अब दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखें। पहले इसके लिए लिखते हैं,
तो नीचे को माइनस मान के चलते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा, इसके लिए पहले बात कर रहे हैं। तो अगर नीचे को माइनस लेके चल रहे हो तो ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ 4g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला। तो मास है 4 और एक्सेलरेशन है a1। a1 को, अच्छा ऐसा करते हैं, a2 को हम बोल देते हैं a। अगर a2 को हम a बोल देंगे तो a1 क्या हो जाएगा, 2a, है ना। तो ये हो जाएगा 2a। कोई दिक्कत? तो ये आपके पास, अच्छा ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो इसको हम लिख पाएंगे 4g माइनस टी बराबर 8a। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी 5 वाले की, तो इस पे हो जाएगा ऊपर टेंशन 2t, नीचे 5g, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5a, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8g माइनस 2t बराबर 16a। ऐड कर दो दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा 3g इक्वल टू 21a। तो a बराबर हो जाएगा g/7, यानी ये वाला ब्लॉक g/7 से ऊपर जा रहा होगा। अगर ये g/7 से ऊपर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक 2g/7 से नीचे आएगा। तो 5 kg वाला g/7 से ऊपर जाएगा और 4 kg वाला 2g/7 से नीचे आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए, तो सेकेंड पार्ट करते हैं। हम इसका एक्सेलरेशन a1 मानते हैं और इसका एक्सेलरेशन a2 मानते हैं। फिर इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचिए तो ये अगर a/2 से नीचे जा रहा है, जिसको हम बोल देते हैं a, बोलने में क्या जा रहा है, जस्ट हम बोल रहे हैं कि a2 को हम a बोल रहे हैं। तो ये अगर a से नीचे आएगा, ध्यान से सुनना, तो ये इधर से कितना स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लेगा a, और इधर से कितना स्ट्रिंग लेगा a, यानी टोटल कितना स्ट्रिंग ये डिमांड कर रहा होगा, तो 2a कर रहा होगा ना। ध्यान से सोचना। अब अगर ये 2a स्ट्रिंग चाहिए तो इधर से तो ये नहीं सप्लाई मिल सकता है इसको 2a का, तो ये 2a स्ट्रिंग कौन दे रहा होगा, ये, यानी ये इधर 2a से मूव कर रहा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a, यानी a2 का वैल्यू अगर a है तो a1 का वैल्यू 2a हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कंस्ट्रेंट वाला पार्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ऊपर नॉर्मल, नीचे 2 इंटू जी mg, इधर टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, तो इसमें आपका टेंशन हो जाएगा 2T, तो इसमें 2T, नीचे 5G, और इसमें T ही रहेगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखते हैं पहले इसके लिए हॉरिजॉन्टल में। तो आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो T इक्वल टू 4a, ठीक है। और इस पार्ट में अगर आप देखो तो इसका लिख सकते हो ऊपर की तरफ 2T, नीचे की तरफ 5G, नीचे को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस a। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो उसका 5G माइनस 2T बराबर 5a, और 2T का वैल्यू 8a हो जाएगा। तो 5G बराबर 5a प्लस 8a, तो a बराबर आपका हो जाएगा 5/13, यानी ये 5/13 से नीचे जा रहा होगा, है ना, 5/13 G से नीचे जा रहा होगा। तो ये आपका
ट्वाइस एक्सेलेरेशन से इधर मूव कर रहा होगा, यानी ये 10g/13 से मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रेंट में, इस सवाल के कंस्ट्रेंट में परेशानी आ रही है तो आप नीचे जो हम डिस्क्रिप्शन है उसमें कंस्ट्रेंट का लिंक डाल देंगे, जिसमें मैंने सेम ये सवाल क्लास में एज इलस्ट्रेशन लिया है और वहाँ पे डिटेल में बताया कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन जो था ये वाला, ये कैसे आया। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। चलो, तो अगेन अगर आप कंस्ट्रेंट से सोचते हो कि ये अगर ए से ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना, ए से, तो यहाँ से कितना स्ट्रिंग रिलीज़ करेगा, ए, और ए, तो इसको 2a से नीचे आना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन अगर हम ऊपर की तरफ a मानते हैं तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ 2a हो जाएगा। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ऊपर टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, 2T, नीचे 1 × G mg, और इसका हो जाएगा 2 × G। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिखते हैं पहले इसके लिए। तो ऊपर की तरफ फोर्स को पॉजिटिव मानो, 2T - 1G = मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, और इसके लिए अगर लिखते हैं 2 kg वाले के लिए, तो इसके लिए आप इक्वेशन लिख पाओगे 2G - T बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इसको आप लिख सकते हो, अगर ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4G - 2T = 8a, और इसमें इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दो तो 2T - G बराबर a। तो ये आपका हो जाएगा 3G = 9a, तो a बराबर हो जाएगा G/3। यानी ये G/3 से ऊपर जाएगा, 1 kg वाला ब्लॉक G/3 एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, और ये 2 kg वाला ब्लॉक 2G/3 एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। अगेन हम आपको बोल रहे हैं कि अगर कंस्ट्रेंट वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कंस्ट्रेंट का वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।